हेलो स्टूडेंट्स। देखिए जनरली हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत जल्दी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिनसे, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं जो मैं आज बताऊंगा आपको। जैसे कि ज्यादातर जैसे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब भी पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज जाते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो पहले ये जानना जरूरी है कि जो अंग्रेज आए थे भारत में 1600 में आए थे जब, और 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में जिसने मतलब अपनी कंपनी स्थापित कर ली थी। तो सबसे पहले बंगाल जो था, मतलब जब कब्जा उन लोगों ने करना शुरू किया अंग्रेजों ने, तो बंगाल को हथियाया गया। तो बंगाल में उड़ीसा वाला हिस्सा आता था और बिहार वाला हिस्सा आता था ये, और जो आज का बांग्लादेश है ये भी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। और वेस्ट बंगाल को तो आप लोग जानते ही हैं। तो इतना बड़ा बंगाल था, तो ये बंगाल पर ही इन्होंने आधिपत्य जमा रखा था, ठीक है। तो जब बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अभी भारत को इन लोग धीरे धीरे पूरा कब्जा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हाथ में इनके बंगाल है ना। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 से 1785 के बीच में ये था, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर होगा, फिर बाद में कभी इंडिया जब पूरा अधिकार क्षेत्र में आएगा तो इंडिया का कोई गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आपने याद कर लिया कि बंगाल का गवर्नर था पहला, ठीक है। फर्स्ट आता है हमेशा क्वेश्चन कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसी तरीके से पहला पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे भारत का कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, जिसने सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, ठीक है। 1833 से 1835, यानी ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल गवर्नर था उसके बाद आया था ये, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, फिर गवर्नर जनरल का हिसाब बदला और वॉइस रॉय आ गया हिसाब में, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का ही दूसरा नाम वॉइस रॉय कर दिया गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। मतलब ये सीरियल से ही चल रहा था तो बता दिया मैंने कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक था और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। और फिर गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक, गवर्नर, ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये था 1757 से 1760, ठीक है। तो यानी ये बात समझने वाली है कि सबसे पहले बंगाल में जब अंग्रेज थे तो सबसे पहले गवर्नर बना होगा रॉबर्ट क्लाइव, जो था वो सबसे पहला इंसान था, ठीक है। उसके कुछ सालों के बाद लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना, जनरल, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर ये क्लियर अगर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब ये भी आपसे पूछा ही जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, जब भारत आजाद हुआ तब कौन था, और भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो आजादी के एक दिन पहले यानी उसके पहले भी कौन था। तो दोनों का जवाब है कि लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। यानी आजाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जब भारत आजाद नहीं था तो आजादी से जस्ट पहले वाले भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है, ओके। अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री इंडिया का इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, जो भारतीय बना था वो कौन था। तो वो थे सी राजगोपालचारी, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि फर्स्ट इसलिए क्योंकि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे, और लास्ट इसलिए बोला गया क्योंकि गवर्नर जनरल की उपाधि ही खत्म कर दी गई, फिर तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसीलिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि इंडियन ही थे, इंडिया के कौन थे, ये जवाब इसका होगा सी राजगोपालचारी, ठीक। थैंक यू।